Hello my dear students, welcome to the part 3 of our business communication December 2022 question paper. अब इसका जो part 3 है it is the lengthiest, मतलब कि सबसे lengthy होता है. अब section C जो है हमारा attempt any 3 questions out of the following 5 questions. We have 5, हमें कोई भी 3 आंसर करने हैं. अब इसमें क्या है, each question जो है वो 15 marks का होता है, ठीक है. Each question 15 marks और इसमें हमें कोई वर्ड्स की लिमिट नहीं दी गई है. आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल, हमें अच्छे से डिटेल्स देनी है सभी इसके में आंसर्स में. नाउ 5 क्वेश्चंस है, हमें 3 आंसर करने हैं. ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स. अब लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस. क्वेश्चन है यहाँ पर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. 3 क्वेश्चंस है यहाँ पर. फैक्सिमिल दैट इज फैक्स, वॉइस मेल, क्लोज्ड सर्किट टीवी दैट इज सीसीटीवी. इन तीनों के बारे में हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, लेकिन इन शॉर्ट नोट्स में भी हमें इनकी कंप्लीट डिटेल्स देनी है. फॉर एग्जांपल पहला वाला जो है फैक्सिमिल हमारा. अब फैक्स क्या होता है सबसे पहले आपको ये बताना है. चलो जल्दी से इसके बारे में देखते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमारे एक क्वेश्चन था टेलेक्स एंड फैक्स के डिफरेंस के बारे में, ठीक है. सो अभी तो टेलेक्स के बारे में नहीं पूछा गया है. अगर पूछा जाता है आगे चल के किसी और क्वेश्चन पेपर में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेलेक्स एंड फैक्स, तो उसमें आप मशीन की वर्किंग भी बता सकते हैं, लिमिटेशंस भी एंड हिस्ट्री भी. अभी हमें ध्यान देना है फैक्स पर, ठीक है, जिसको हम फैक्सिमिल भी कहते हैं. सो सबसे पहले तो हमें बताना है कि फैक्सिमिल होता क्या है. इट इज अ डिवाइस दैट कैन सेंड और रिसीव पिक्चर्स टेक्स्ट ओवर अ टेलीफोन लाइन. इसमें एडवांटेज क्या है ओवर टेलेक्स के, ये टेक्स्ट भी एंड पिक्चर्स दोनों. टेलेक्स में क्या होता था, सिर्फ टेक्स्ट ट्रांसफर होते थे 66 वर्ड्स पर मिनट, यहाँ पर पिक्चर्स भी. अब इसकी वर्किंग क्या है इस मशीन की. इट इज डिवाइडेड इनटू ग्रिड ऑफ डॉट्स, जो हमने पिक्सेल्स के बारे में पढ़ा था. एंड डिजिटली क्या होता है इनमें, ऑन और ऑफ होता है, मतलब कि 0 and 1 होता है. एंड देन फैक्स जो होता है वो पिक्चर को सीरीज में ट्रांसलेट करता है, जो एक बिट मैप बन जाता है. एंड देन फैक्स के जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री है हमें वो भी बतानी है कि पहले क्या इन्वेंट हुआ था. 1842 में एक टेलीग्राफ, ठीक है, एक टेलीग्राफ मशीन इन्वेंट हुई थी अलेक्जेंडर बेन ने. और फिर उसके बाद 1850 में एक इन्वेंटर थे FC ब्लैकवेल, जिन्होंने कॉपिंग टेलीग्राफ इन्वेंट करी थी. फिर उसके बाद हमें इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं. 2 से 3 एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप इसमें मेंशन जरूर करना. उसके बाद जो सेकेंड वाला था हमारा था वो था वॉइस मेल के बारे में. अब वॉइस मेल क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था सेक्शन बी में कि जो हमारी सेक्शन ए में जो टेलीफोन आंसरिंग मशीन होता है वो कॉलर का मैसेज रिसीव करके रिकॉर्ड कर लेता है, एंड जब हम अवेलेबल होंगे हम उसे प्ले करके सुन लेंगे. लेकिन वॉइसमेल जो होता है वो एक सर्विस होती है जो एक नेटवर्क पे, एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे एक्टिवेट होके यूज किया जाता है. सो सबसे पहले वॉइसमेल की डिफिनीशन देनी होगी, ठीक है. एंड देन वॉइसमेल जो है वो किन डिवाइसेस पे वर्क कर सकता है, उसके फीचर्स क्या है ये बताने चाहिए, उसके एडवांटेजेस एंड देन उसके डिसएडवांटेजेस भी इसमें आपको मेंशन करने हैं. एंड जो इसमें थर्ड वाला है वो हमारा क्लोज सर्किट टीवी है, दैट इज द सीसीटीवी. उसका फुल फॉर्म सही से बताएं, उसके बारे में उसकी डिफिनीशन, ठीक है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं. सो पहले क्वेश्चन में आपके 3 सब क्वेश्चंस हैं, उसमें आपका फैक्स है, फैक्सिमिल, वॉइस मेल एंड सीसीटीवी. सो इनके डिफिनीशंस, इनकी लिमिटेशंस, इनके मेरिट्स, इनकी मतलब एक आधा एग्जाम्पल भी अगर हो सकता है वो आप दे दीजिए, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन आंसरिंग द क्वेश्चन इजिली. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से आराम से बैठ के इसे समझना होगा. फॉर अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल विच इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड. एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल के लिए मतलब हम अगर एक अच्छे प्रेजेंटेबल स्किल्ड प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो कौन से कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे लिए होने जरूरी है, ठीक है. और अगर हमारे अंदर कुछ स्किल्स हैं तो वो और बेटर कैसे हो सकते हैं. ये जो वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर पॉलिश्ड, ऑब्वियसली अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, हम शूज को पॉलिश करते हैं, मतलब कि शू को और अच्छा दिखाने के लिए उस पर एक शाइन आ जाती है, वो क्लीन हो जाता है ना, क्लैरिटी होती है. वही चीज अब हमारी स्किल्स के बारे में है कि अगर हमारे अंदर ऑलरेडी स्किल्स हैं तो वो और अच्छा कैसे और अच्छी कैसे बनाई जाएंगी वो स्किल्स. सो यहाँ पर एक कंप्लीटली थियोरेटिकल क्वेश्चन है. अब आप सोचो कि अगर हमें प्रोफेशनल बनना है अपने वर्क में,
एक अच्छी पोजीशन अपने लिए बनानी है, उसमें हमारा ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ओरल कम्युनिकेशन इसलिए अच्छा होना चाहिए, देखो कौन से कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कि जब हम बात करते हैं हमारे उसमें जो पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स यूज होते हैं, हमारे पोस्चर्स जो उसमें यूज होते हैं, हमारे गेस्चर्स जो उसमें यूज होते हैं, ठीक है। गेस्चर्स एंड जेस्चर्स दोनों सेम वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आपको डिफरेंस मिलेगा, कुछ लोग जेस्चर्स कहते हैं, कुछ लोग गेस्चर्स कहते हैं। नाउ ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, देखो अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव करना है तो देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, देयर मस्ट बी फीडबैक। अंडरस्टैंडिंग फीडबैक तभी होगी जब आपका मैसेज डिकोड हो पाएगा, दैट इज अगर आप सही तरीके से एनकोड करेंगे, सही तरीके से डेवलप करके प्रेजेंट करेंगे, तभी सामने वाला उसे समझ पाएगा। क्लैरिटी होनी चाहिए। जो हमारे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है उन्हें कभी मत भूलना, उनके बारे में ऐड करना अच्छा रहेगा, ठीक है, कि हम कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है, हमारे ओरल स्किल्स, हमारे वर्बल स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, हमारे जो नॉन वर्बल स्किल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो हमारे स्किल्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम पॉलिश कैसे कर सकते हैं, हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम देखकर सीख सकते हैं, ठीक है, हम डिस्कस करके और इम्प्रूव कर सकते हैं कि अच्छा ये लिमिटेशंस हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, हम इनका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ये एक एंटायरली थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपको इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में लिखना है, यहाँ पर वो इफेक्टिव हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चंस है, कंफ्यूज मत होना। पहला है कि कौन सी स्किल्स की जरूरत है, कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, एंड दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स है हम उनको बेटर कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, अब इसमें भी 3 क्वेश्चंस है, डिफरेंस बिटवीन फेस टू फेस एंड डिक्टाफोन। सबसे पहले मैं आपको एक डिक्टाफोन दिखाती हूँ कि डिक्टाफोन होता क्या है। डिक्टाफोन जो होता है, इट इज अ मशीन दैट रिकॉर्ड्स एंड प्लेज बैक स्पोकन वर्ड्स और साउंड्स। इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये हमारा डिक्टाफोन है। अब ज्यादातर देखो रिपोर्टर्स जो होते हैं उनके हाथ में होता है, वो रिकॉर्डिंग के लिए होता है। जो भी ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करके हम बाद में प्ले करके दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है, ये होता है डिक्टाफोन। अब सेकेंड जो इसके साथ जो डिफरेंस पूछा जा रहा है वो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन का। अब जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड डिक्टाफोन। अब ये पहली चीज ध्यान में आनी चाहिए कि दोनों ही चीजें ओरल कम्युनिकेशन के एक टाइप के मीडिया होते हैं, मतलब कि एक चैनल, एक मीडियम ओरल कम्युनिकेशन करने का। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ऑब्वियसली है हम सामने बैठे हैं, दोनों पार्टी सेंडर एंड रिसीवर सामने है, ठीक है, एंड डेफिनेटली बेटर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, क्लैरिटी होती है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, फीडबैक भी हमें फौरन मिलता है, हम उनके सभी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस लिखें, उसके डीमेरिट्स अगर कोई है, प्रॉब्लम्स है, वो मेंशन कीजिए। फिर आता है डिफरेंस। डिफरेंस के लिए अगर आप एक टेबल बनाकर लिखें तो पॉइंट वाइज बनाना बहुत आसान रहता है, क्वेश्चन को हम इजिली पोर्ट्रे कर सकते हैं। आप जस्ट ड्रॉ 2 लाइंस, एक साइड पे आप लिखें फेस टू फेस कम्युनिकेशन, दूसरा साइड पे आप लिखें डिक्टाफोन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका हो सकता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज able to see both parties in the presence of each other, that is the sender and the receiver. Dictaphone is a device used for recording the spoken words, ठीक है, उसमें रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। इस तरह से हमें डिफरेंस देना है इन दोनों चीजों में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग प्रोसेस, और तीसरा वाला है हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारा यूनिट 3 था सॉरी, रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है, यूनिट 3 हमारा, उसमें आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग प्रोसेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करके। इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, वी आर मेकिंग यूजेस ऑफ डिवाइसेस हियर, वी आर मेकिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा हियर। ऑब्वियसली काम ज्यादा आसान हो जाता है, ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा प्रेजेंटेबल होता है, हमारा एक अलग ही रेप्यूटेशन बनती है जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग प्रोसेस भी थियोरेटिकल आपको ज्यादातर इसके बारे में देना है। और जो तीसरी चीज आती है वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होता है ये भी हमने मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में ही पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कंटेंट है वो रिटन में बनाया जाता है एंड देन इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको ये याद आ जाए तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आसानी से आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, हम मतलब अलग बैठे होते हैं, जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, सामने जो होती है वो हमारी मीडिया होती है,
मीडिया में रिपोर्टर्स होते हैं, जर्नलिस्ट्स होते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं, हमें आंसर्स देने, क्लैरिफिकेशंस देने होते हैं, कोई मिसकंसेप्शंस होते हैं, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, कोई रूमर्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनके बारे में हमें क्लैरिटी देनी होती है, ठीक है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनसे हम इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमने पढ़ा है कि एक अच्छे स्पीकर का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें होता है कि आपको इमोशंस कंट्रोल करने पड़ते हैं। कुछ बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, हम एकदम इरिटेट होते हैं, वहां पर भी आपको कंट्रोल करके एक सेंसिबल आंसर देना होता है, ठीक है। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जाती है ये भी आप आंसर में लिखिए, ठीक है। पॉजिटिव वेज होते हैं अनाउंसमेंट्स देने के, एडवर्टाइजमेंट्स करने के, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स क्लियर करने के लिए, कोई इलीगल स्टेटमेंट है उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। सो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो स्पीकर है ना उसे एक मैसेज कन्वे करना है, उसे एक मैसेज डिलीवर करना है एक प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। सो इसमें भी आप प्रोस एंड कॉन्स दैट इज लिमिटेशंस दे सकते हैं या मेरिट्स डिमेरिट्स भी बता सकते हैं। एंड ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो स्टेटमेंट दिया जाता है, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस, हमें 5 में से 3 आंसर करने हैं। लेट्स लुक एट द 2 क्वेश्चंस नाउ। अब नेक्स्ट है हमारा डिफाइन मल्टीमीडिया। नाउअडेज हाउ फॉर सक्सेसफुल बिजनेस मल्टीपल मीडियाज आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, एक्सप्लेन विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। मल्टीमीडिया क्या होता है, ठीक है। एंड आजकल अगर हम बिजनेस को देखें, बहुत मल्टीपल मीडियाज यूज किए जा रहे हैं, सो इनका क्या रोल है वो एक्सप्लेन करना है। एंड अपनी नॉर्मल लाइफ को लेकर भी हमें इसके एग्जांपल्स देने हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स आर रिटन इन बिजनेस सिनेरियो। हमने लगभग 9 से 10 बिजनेस लेटर्स पढ़े हैं, और ये भी देखना है आपको, ये भी आंसर करना है कि अगर कोई बिजनेस लेटर है तो वो इफेक्टिव बिजनेस लेटर कैसे बनता है। मैं जल्दी से आपको इसके बारे में दिखा देती हूँ। अब देखें, जो हमारा मल्टीमीडिया है, ठीक है, ये हमने यूनिट 6 में पढ़ा था। सो मल्टीमीडिया में जो होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप की, हम बहुत सारी अलग अलग टाइप की मीडियाज यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन इजिली ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। मल्टीमीडिया में सभी टाइप का डेटा टाइप होता है। वी हैव टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियोज, वीडियोज, ठीक है, लिंक्स भी होते हैं, हम इजिली नेविगेट कर सकते हैं जितना भी हमारा कंटेंट दिया जाता है। उसमें मूविंग इमेजेस भी होती हैं, ठीक है। एंड देन कैटेगरीज होती है, लीनियर, नॉन लीनियर, ये आपको मैंने बता रखा है। एप्लीकेशंस होते हैं, बट हमें ये बताना है कि ऑफिस में मल्टीमीडिया जब यूज किया जाता है तो उससे क्या सपोर्ट मिलता है, क्यों यूज किया जाता है, कौन कौन सा मल्टीमीडिया यूज किया जाता है ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में। एंड देन साथ में ही हमें उसमें अपनी ही रियल लाइफ का एग्जाम्पल उसमें ऐड करना है कि हमारे लिए मल्टीमीडिया आसान क्यों होता है, ठीक है। एंड देन जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें ये है कि जो बिजनेस लेटर्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो हमने लगभग 10 देखो पढ़े हैं। यहाँ पर हमारा जो यूनिट 4 है, बिजनेस लेटर्स एंड रिपोर्ट्स, इसमें हमने देखे हैं दैट वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब इसमें सेल्स लेटर है, ऑर्डर है, कंप्लेंट, एडजस्टमेंट, इंक्वायरी, फॉलो अप, एक्नॉलेजमेंट, कवर, ठीक है, रेजिग्नेशन, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। अब इनकी जरूरत क्या है, ओके, इफेक्टिव बिजनेस लेटर्स जो होते हैं, व्हाट इज द नीड फॉर दीज थिंग्स। अब उसमें आप देखें, नीड में आता है कि देखो रिटन कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा तभी मैसेज हमारा सही से समझ पाएंगे। उसमें फंक्शंस भी आते हैं हमारे, ठीक है, कि क्यों जरूरी होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिखाती हूँ मैं आपको कि बिजनेस लेटर्स जो है वो इफेक्टिव क्यों होते हैं, ठीक है। अब बिजनेस लेटर का जो मेन पर्पज होता है वो रेप्यूटेशन के लिए होता है, अ गुड रेप्यूटेशन, ठीक है। एंड देन इसमें हमारा रिकॉर्ड एंड रेफरेंसेस भी इसके लिए, इससे हमें इम्पोर्टेंस ये है कि रेफरेंस मिल जाता है, परमानेंट रिकॉर्ड होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है एक बिजनेस रिलेशनशिप बिल्ड एंड मेंटेन करने के लिए, ठीक है। एविडेंस भी रहता है यहाँ पर। सो बिजनेस लेटर्स में जो इफेक्टिवनेस होती है कि असरदार होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीजें आप पॉइंट वाइज अगर लिखते हैं तो काफी आसान हो जाता है काम, ठीक है। So with this we have completed the part 3 and the question paper for December 2022, and good luck kids.